हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो लाइन एंड एंगल से रिलेटेड बहुत से रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उन रूल्स को फोकस करेंगे एंड नॉर्मल अलजेब्रिक सॉल्यूशन होता है इस चैप्टर में। बाकी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे, एक पॉइंट है कोई, सपोज दैट, और वहां पर कोई लाइन आपस में ऐसे क्रॉस करें। ठीक है, एक्स जैसे क्रॉस करें तो ये वाली एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल रूल। ध्यान से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल रूल क्या है कि जब कोई दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे, एक्स बनाए, तो ये जो क्रॉस वाली लाइन होती है कि मान लेते हैं यहाँ पर ए लिखा है तो ये भी ए हो जाएगा, यहाँ बी लिखा है तो यहाँ भी बी हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अगला रूल देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बने, उन सभी एंगल का, मान लेते हैं यहाँ ए बना, यहाँ बी बना, यहाँ पर सी हुआ, ये डी हुआ, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबका सम जो है वो 180 होगा। इस रूल को बोलते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर। याद रहे, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होता है। और एक पॉइंट पर हम कई लाइंस को ड्रॉ किए करें और उन सबको प्लस करें, मान लेते हैं ये ए बी सी डी है और इन सबको प्लस किया जाए, तो एक पॉइंट पर जितने भी एंगल है उन सबका सम 360 होता है। यही तीन रूल है जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। ठीक है, सिर्फ यही तीन रूल पर ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। कौन सी? वर्टिकली अपोजिट एंगल रूल, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या फिर सम ऑफ लीनियर पेयर बोला जाता है इनको। क्लियर? बस इन तीन रूल्स को यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पहले एक और चीज जानना जरूरी है, एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को डिस्टरबेंस होती है एंगल का नेम लिखने में। ए बी सी, ये मान लेते हैं एक एंगल है। ठीक है, तो इस एंगल का अगर हमें नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी, सिंपली हम लिखेंगे, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उस पॉइंट को बीच में रखते हैं और उसके इधर इधर वाले दोनों साइड को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हमने कोई नंबर कर दिया तो हम उस नंबर से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो बस सिंपल सी चीज है, एक लाइन है, अगर मान लेते हैं ऐसे बन रहा है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ R है और यहाँ O है। अब मैं कहूँ इस एंगल का नाम बताओ, तो हम ऐसे जाके ऐसे चल रहे हैं, हम ये चीज देखेंगे उसका रास्ता कौन सा, O पॉइंट को बीच में कर लेंगे। तो POR ये हो गया एंगल। इस वाले एंगल को लिखना है तो हम लिखेंगे POQ, हम इसे लिखेंगे एंगल POQ, ये वाला एंगल हो गया। इस तरीके से एंगल लिख देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180, एक पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल का सम 360। तो अब एक्सरसाइज में एंटर करते हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। चलो ध्यान देंगे, एक फिगर है हमारे पास, ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें दिया गया है ए ओ सी प्लस में बी ओ ई। देखते हैं कौन कौन सा है ए ओ सी। ए ओ सी, ये ध्यान देना, ए ओ सी मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है। दूसरा बी ओ ई मतलब इस पॉइंट की बात किया जा रहा है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 70 है। क्लियर? तीसरा बी ओ डी लिखा हुआ है, ये है बी, ये है ओ, ये है डी, मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू 40 लिखी हुई है, तो यहां पर हम 40 लिख सकते हैं। अब पहला रूल वही अप्लाई करेंगे। देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर एक्स बना रही है, ध्यान देना। सी डी और ए बी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, कि जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे तो ये एंगल इस एंगल की क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, हम इस एंगल को लिखेंगे इसके इक्वल। इस एंगल का नाम क्या है? तो देखो, इस एंगल को नेमिंग करने जा रहे हैं, ए ओ सी, तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी। ये इक्वल टू किसके है? इस एंगल के, इसका नाम है बी ओ डी, इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो अब ए ओ सी की वैल्यू क्या होगी? ध्यान देना, बी ओ डी की वैल्यू कितनी थी? 40 थी, तो यहां पर हम लिख देंगे 40। पहला पॉइंट हो गया। कौन सा रूल यहां पर लगा है? ब्रैकेट में हम रूल लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए लिखा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो ये 40 हो गया, पहली चीज आ गई। AOC की वैल्यू 40 आ गई है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर AOC, BOE और 70 है, तो अगर इसकी वैल्यू 40 है तो 40 को इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, BOE आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर लिखते हैं हम AOC प्लस में एंगल BOE इक्वल टू 70 है। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये क्वेश्चन ने खुद ही दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। AOC की जगह पर 40 रख दो और प्लस में एंगल BOE इक्वल टू कितना है, 70 है, ठीक है। अब ये जो 40 है इधर, उसको उस तरफ लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस में 40, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 70 में 40 गया 30, तो BOE इक्वल टू कितना है, 30 हो गया। क्लियर, ये जो पहली चीज हमें, तो C की वैल्यू इसके और इसके सम के इक्वल हो जाएगी, तो हम लिखेंगे बाई व्हाट इज इट एंगल रूल, ठीक है। C इक्वल टू कितना होगा, 90 प्लस में 36 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 126, C की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो ध्यान देना, लाइन एंड एंगल में हमें ज्यादातर के क्वेश्चन मिलेंगे प्रूफ करने के लिए। यहाँ ये एक चीज हमको गिवन है, जो गिवन है उसे हमेशा गिवन लगा कर लिख दिया करो, और जो टू प्रूव है उसे टू प्रूव लगा कर लिख दिया करो, फिर आगे का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें लिखा है PQR, PQR को ढूंढते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है, मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, जो बीच में पॉइंट है उस पॉइंट के एंगल की बात की जाएगी, PRQ। तो ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया Q, मतलब ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि PQS, PQS कहाँ पर है, PQS मतलब ये वाले एंगल की बात की गई, और पी आर टी मतलब ये वाले एंगल की बात की, तो ये बाहर वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, पहले हमें किसी कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, हम लेट करेंगे क्या चीज, इसको पी क्यू आर इक्वल टू किसके हैं, PRQ के हैं, और इसको इक्वल कर लो ए के, A1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एक सिंबल लेंगे, तो ए ले लिया हमने, तो इसका मतलब ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, हम इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, देखो एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, PQS, तो हम लिखेंगे एंगल PQS, ठीक है, प्लस में इस वाले एंगल का नाम क्या है, PQR, प्लस में एंगल PQR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हमने a लिख रखा है, तो PQS प्लस में a इक्वल टू 180, इस a को उस तरफ ले जाओ, तो एंगल PQS इक्वल टू 180 माइनस में a, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड पर आते हैं, इसका इसका सम भी वैसे ही होगा 180, इसका नाम क्या है, एंगल PRQ नाम है, और प्लस में इसका नाम है PRT, प्लस में एंगल PRT इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, सेम एज वही जैसे यहाँ दो हुआ इन दोनों के लिए। इसकी वैल्यू a है, PRQ की वैल्यू a है, PRQ यहाँ है, इसकी जगह a रख दो, एंगल PRT इक्वल टू 180, तो क्या होगा, एंगल PRT इक्वल टू 180 माइनस में a, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इनका राइट साइड क्या है, इक्वल है, दैट्स मीन RHS इक्वल है, राइट साइड को RHS कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, और फिर हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में हम क्या देख सकते हैं कि इनका RHS इक्वल है, तो अगर किसी भी दो इक्वेशन का RHS इक्वल हो तो उनका LHS भी इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल PQS इज इक्वल टू इसके PRT, ठीक है, मतलब ये वाला इसके इक्वल हो गया, प्रूफ्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो 4 में एक स्ट्रेट लाइन ये है ए बी, बीच में एक पॉइंट है ओ, वहां से एक लाइन ऐसे कटी हुई है सी, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, और यहां से एक लाइन ऐसे कटी हुई है जिसका नाम है डी, ठीक है। ये है एंगल वाई, ये है एंगल एक्स, ये है डब्ल्यू, और ये है जेड, ठीक है। हमको गिवन किया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में जेड, तो हमें प्रूफ करना है ए ओ बी इज अ लाइन,
ध्यान देना, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ए ओ बी एक लाइन है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसे टेक करेंगे और सभी एंगल्स का सम कितना लगा सकते हैं हम 360। एक पॉइंट पर सभी कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा 360। तो हम लिखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल रूल अप्लाई करेंगे, तो कंप्लीट एंगल रूल अप्लाई करेंगे, सबको सम 360 कर देंगे। ठीक है, सबको प्लस कर लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360, सबको प्लस कर लिए। अब जो हमें गिवन किया गया उसका हम यूज करेंगे। एक्स वाई है, एक्स वाई को उठा के चाहे डब्ल्यू प्लस जेड लिख दो या डब्ल्यू प्लस जेड को उठा के एक्स वाई लिख दो। ठीक है, डब्ल्यू प्लस जेड को एक्स वाई लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई ऐसे ही डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर एक्स प्लस वाई रख दो। क्यों रखा गया? क्योंकि ये इसके इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 360। एक्स में एक्स जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, वाई में वाई जुड़ेगा 2y हो जाएगा, इक्वल टू 360। दोनों में 2 को कॉमन कर लो, देन x प्लस वाई इक्वल टू 360। इस तरह x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 को अपॉन में ले लो, 360 अपॉन में 2 कट कर दो 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ 180। क्लियर? तो दिख रहा है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 180, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180। और 180 हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ही ऐसा होता है। स्ट्रेट लाइन पर कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर x प्लस वाई मतलब ये टोटल अगर 180 है, दैट्स मीन ए ओ बी, सो ए ओ बी इक्वल टू 180 हो गया। तो इस तरह हम लिख सकते हैं ए ओ बी इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब क्या है कि एक सीधे लाइन पर अगर कहीं 180 डिग्री बन रहा है किसी दो एंगल के बीच में, तो मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है पी ओ क्यू, जिस पर ये परपेंडिकुलर है ओ आर, और यहाँ से ये है ओ एस, यहाँ पर है क्यू, और हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस। आर ओ एस मतलब इस एंगल की बात की गई है, ये वाला एंगल हाफ है किसका, क्यू ओ एस। क्यू ओ एस मतलब इस टोटल एंगल से अगर हम माइनस करें पी ओ एस को, इस इतने को, तो उसका हाफ ये हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमें जो प्रूफ करना है उस पे सिर्फ वैल्यूज को फोकस करना है आपको। ठीक है, दिखने में बहुत ज्यादा ट्रिपिकल सोचेंगे कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं, ध्यान देना, सिर्फ वैल्यूज पर फोकस करो। आर ओ एस, आर ओ एस को मार्कआउट करो, कहां पर है आर ओ एस, इस साइड में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद और कौन चाहिए हमको, क्यू ओ एस चाहिए, हमें चाहिए क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस मतलब ये टोटल की बात हो रही है, और दूसरा पी ओ एस, पी ओ एस मतलब इसकी बात हो रही है। तो कुल मिला के ये और ये तीनों एंगल्स आपस में आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज, यहाँ जो हमें दिख रहा है हम वहीं से शुरुआत करेंगे। हमें क्या दिख रहा है, ध्यान देना, हमें दिख रहा है कि, तो हमें क्या दिख रहा है कि एंगल आर ओ क्यू जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये 90 डिग्री है। क्लियर? अब ये 90 तो इधर वाला साइड भी 90 होगा, दैट्स मीन एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, ये टोटल एंगल भी 90 होगा, इसका नाम क्या है पी ओ आर। तो पी ओ आर भी 90 होगा, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, दैट्स मीन हम ये लिख सकते हैं कि पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। क्लियर? इन दोनों को हमने आपस में इक्वल लिख दिया, मतलब जो इधर साइड में उधर साइड में दोनों 90 90 इक्वल है, तो दोनों इक्वल क्या है। अब देखो ये जो एंगल ये टोटल है पी ओ आर, कहां पर है पी ओ आर, पी ओ आर का मतलब पी ओ आर, ये टोटल एंगल की बात की है, इसे इन दोनों के एडिशन के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान देना, इस टोटल एंगल को इतना प्लस इतना लिखा जा सकता है। तो ये टोटल एंगल क्या है, ये है। ठीक है, इसे इतना प्लस इतना लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। ये हो गया। अब यहां पर आगे ध्यान देना, फोकस करना, इन दोनों को हमने प्लस के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब हमें एक चीज करना है, बिल्कुल सिंपल, आर ओ क्यू जो दिख रहा है, हमें किसकी जरूरत है, यहां पर फोकस करो, हमें चाहिए क्यू ओ एस। क्यू ओ एस मतलब ये टोटल एंगल हमें चाहिए। हमारे पास कितना है, सिर्फ इतना ही है, देखो आर ओ क्यू लिखा है, आर ओ क्यू का मतलब सिर्फ इतना ही। तो अगर इसमें हम इसको प्लस कर दें तो ये टोटल हो जाएगा। तो यहाँ ये दिख रहा है, इसमें ये प्लस करना है, तो यहाँ से हमें एक सजेशन ये मिल रहा है कि आर ओ एस मतलब इसको हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं।
तो ऑन एडिंग एंगल ROS बोथ साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मतलब दोनों साइड में ROS को प्लस कर देंगे, तो ROS को दोनों साइड प्लस कर दो, तो यहाँ एंगल POS प्लस में एंगल ROS, और यहाँ पर प्लस कर दो एंगल ROS, और प्लस में यहाँ पर एंगल ROQ, इक्वल में है ये एंगल ROQ प्लस में एंगल ROS जो हमने प्लस किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, फोकस करना कि हमने ROS को यहाँ और यहाँ उठा के प्लस कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद ध्यान दो, यहाँ ROS दो बार हैं तो दोनों प्लस कर जाएंगे, और इस चीज को हम उस तरफ कर देंगे, तो ROS प्लस हो गया, कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ द एंगल ROS इक्वल टू, यहाँ फोकस करो, ये दोनों ऐड हो गए जो हम ऐड करना चाहते थे कि इतना प्लस इतना, देखो ये क्या लिखा है, ROQ मतलब ये एंगल है, ROS मतलब ये है, दोनों प्लस करके तो टोटल हो जाएंगे, टोटल क्या है एंगल QOS, और ये वाली जो चीज इधर से उस तरफ गई थी तो उस तरफ क्या हो जाएगी माइनस में, तो माइनस में हो गई एंगल POS। अब जरा फोकस करो, जो हमें चाहिए वो लगभग मिल चुका है, एक इस आखिरी स्टेप है कि अगर हम इतना इक्वल टू लिखें तो हम लिख सकते हैं एंगल ROS इक्वल टू 2 उस तरफ जाएगा तो 1/2 लिख दिया जाएगा, और बाकी को ब्रैकेट में ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फोकस करना। ये हमारा फिगर है, ओके। तो यहाँ पर PYX है, यहाँ Q है, यहाँ Z है, यहाँ 64 है, ओके। और आगे हमें फाइंड करना है XYQ और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द एंगल QYP, हमें QYP फाइंड करना है, QYP दैट्स मीन हमें इस एंगल को फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमें एक चीज गिवन की गई उसका हमें यूज करना है, YQ इज द बाइसेक्टर ऑफ द ZYP। बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी एंगल को आधा आधा इक्वल इक्वल बांट दे, ठीक है। जैसे 4 है तो हम इक्वल इक्वल मतलब 2 और 2 में बांट सकते हैं, वैसे ही जो किसी एंगल को ऐसे हाफ इक्वल पार्ट्स में बांट दे उसे हम बोलते हैं बाइसेक्टर। तो YQ इज द बाइसेक्टर, दैट्स मीन देयर इज द YQ, Y and Q, and the angle bisect by the YQ is ZYP, so ZYP that's mean this angle is bisect by the YQ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज द एंगल BX, दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, 4 है तो आधा क्या होगा, 2 और 2 इक्वल होंगे, तो दोनों को हमने x सपोज कर लिया, बस बहुत ही सिंपल है। अब एक स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम कितना होता है 180, तो हम लिखेंगे एट PYX, ये PYX क्या है, स्ट्रेट लाइन है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर क्या होगा, सभी एंगल का सम 180 होगा, तो x प्लस में ये x और प्लस में ये चीज 64 इक्वल टू 180, दोनों को प्लस कर दो, यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, माइनस में ये 64 हो जाएगा, माइनस कर दो, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7 में 6 गया 1 एंड 1, तो 2x इक्वल टू 116, x इक्वल टू 116 बाई 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, x इक्वल टू 58, ठीक है। सिंपली हमें मिल गया एंगल। अब हमें एक चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ द QYP, तो पहले QYP लिखते हैं, और रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हमें बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि 360 से माइनस कर दिया करो, तो हम लिखेंगे एंगल QYP, पहले QYP की वैल्यू क्या है, QYP इसकी वैल्यू क्या थी, x थी, जिसकी वैल्यू 58 आ गई। अब जब हमें इसका रिफ्लेक्स चाहिए तो रिफ्लेक्स ऑफ द QYP इज इक्वल, सो रिफ्लेक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, 360 में माइनस करेंगे, तो QYP की वैल्यू 58 है, तो हमने उसको 360 में माइनस कर दिया, 302 हमारा